लेरियन मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर 2024 के लिए जिसका एग्ज़ाम 30 सितंबर से है। हमारे कुछ मैथ्स के टॉपिक रह गए हैं, उनको हम कवर कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा टाइम एंड वर्क का है। ठीक है, टाइम एंड वर्क के 2022 में जो है काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ प्रैक्टिस के तौर पर कर रहे हैं, जो कि 2022 में आए हुए हैं, और पुलिस और फॉरेस्ट के क्वेश्चंस हमने इसमें कुछ शामिल किए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुरेश और रमेश एक साथ एक कार्य को के एक भाग को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। रमेश समान कार्य को अकेले 27 दिन में पूरा कर सकता है। तो सुरेश समान कार्य को अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो देखो, सबसे पहले क्या है, आपका सुरेश है और प्लस रमेश दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? तो सुरेश और रमेश दोनों मिलकर कर रहे हैं आपके काम को आपके 18 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, यही यही है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है, रमेश समान कार्य को, इसी रमेश जो है समान कार्य को कितने दिनों में कर रहा है? आपका 27 दिनों में कर रहा है ना। और तो टोटल वर्क कितना जाएगा आपका? 9 दूनी 18 और 9 3 27, तो मतलब ये हो गया 3 दूनी 6 और 9 छक्के 54। तो टोटल वर्क कितना आ गया? 54। तो ये कितना है यहाँ पर? ये है टोटल वर्क, है ना। और ये क्या है? दिनों की संख्या कितने दिनों में करे हैं उन्होंने, डेज, है ना। और इसके बाद में क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगी हमारी 9 दूनी 18, तो 9 3 27, यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर आ गया 2, है ना। तो ये आ गई आपकी इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी अर्थात मतलब क्या है भैया इसका? एफिशिएंसी मतलब आपका जो क्षमता है, कहना चाहिए, वो आ गई कि भाई आपका रमेश और सुरेश की 3 है, रमेश की 2 है। तो यहाँ से आ जाएगा कि भाई सुरेश की इफिशियंसी कितनी होगी? तो सुरेश की इफिशियंसी होगी 3 में से 2 चले आएगा तो कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो रमेश अकेले कितने दिनों में करेगा? तो रमेश की इफिशियंसी 1 है और टोटल वर्क कितना है? 54 है। तो ये इसके बटे में 1 लिख थे, और ये हो जाएगा 54 दिन में क्या करेगा? कंप्लीट पूरा काम करेगा। ठीक है, तो कौन करेगा? सुरेश करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी और सी अकेले कार्य को क्रमशः 6 8 और 12 घंटों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया और पूरा करने में उन्हें 9,000 रुपये मिले। तो क्रमशः ए बी सी का मतलब हिस्सा कितना होगा, ये हमको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो हमारे को यहाँ पर पता है कि ए बी और सी कितने दिनों में करते हैं, वही हमारा सूत्र की डेज, है ना। कितने दिन में करते हैं? एक ए करता है 6 दिन में, बी करता है 8 दिन में, और सी करता है 12 दिन में। टोटल वर्क अगर हम करेंगे तो टोटल वर्क कितना जाएगा? इनका एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 48। ठीक है, टोटल वर्क हो गए। अब इनकी इफिशियंसी निकाल लें हम। इफिशियंसी निकाल लें तो क्या हो जाएगा? इफिशियंसी, ओके, इसको छोड़ दीजिए, इफिशियंसी, है ना। इफिशियंसी क्या हो जाएगा? टोटल वर्क हो गया है, तो यहाँ पर 6 8 48, तो ये हो गया आपका 8। और इसकी ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी 8 6 48, और सी की एफिशिएंसी 12 4 48। तो ये आ गई इफिशिएंसी। अब इस जो क्षमता है, इस क्षमता पर उनको टोटल कितनी एफिशिएंसी होगी? 8 से 14 4 18 हो गई। और इस पर टोटल पैसे कितने मिलते हैं उनको? 9,000 रुपये मिलते हैं ना। तो ए को कितने पैसे मिलेंगे? तो ए की क्षमता कितनी है? 8 है, और कितनी टोटल इफिशिएंसी कितनी है? 18, और कितने मिले हैं? 9,000 रुपये। तो 18 5 90 और 5 8 40, तो ए को मिलेंगे 4,000 रुपये। बी को कितने मिलेंगे? तो ए की है, बी की है 6 6 बटे 18 गुणित 9,000, और 18 5 90 5 6 30, है ना। और सी को कितने मिलेंगे? 4 3 7, और 7 में से 2 गया, तो 9 में से 7 गया, तो 2,000 सी को मिलेंगे। ठीक है, सी को इस प्रकार से तीनों का जो है अलग अलग विभाजित हो जाएगा और तीनों को इस प्रकार से मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टंकी को भरने के लिए पाइप एक्स वाई जेड कम से 10 मिनट 30 मिनट 15 मिनट लेते हैं, तो तीनों पाइप एक साथ टंकी को भरने में कितना समय लेंगे? ठीक है, तो टंकी को भरने के लिए एक्स वाई जेड, एक्स, ठीक है, वाई और जेड कितने समय लेते हैं? तो समय हमारा ले रहे हैं वो 10 मिनट 30 मिनट और 15 मिनट। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो इसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? एक्स की आ जाएगी 3, और वाई की आ जाएगी 1, और जेड की आ जाएगी 2। टोटल इफिशियंसी आ गई। अब टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क हम जान रहे हैं कितना है, और इफिशियंसी से इसको जो है विभाजित कर दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कि ये दोनों मतलब ये सभी तीनों लोग जो है इतने दिनों में जो है कार्य को समाप्त करेंगे। तो टोटल इफिशियंसी कितनी हमारी 30 है, सॉरी, टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क जो है हमारा 30 है। ठीक है, इफिशियंसी कितनी है? तो इफिशियंसी हमारे पास में 1 3 4 4 6, तो ये हो गया 5। तो 5 मिनट में, या ये डेज की जगह हम समय लिख लेते हैं क्योंकि समय में यूनिट जो है दी गई है। तो 5 मिनट में तीनों जो है भर देंगे, एक साथ खुले रहेंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ए एक कार्य को 21 दिनों में, बी उसी कार्य को 28 दिनों में कर सकता है। यदि वे दोनों 3 दिन साथ मिलकर उस कार्य को करें तो शेष बचे कार्य का अंश कितना होगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए एक कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, 21 दिन में कर रहा है। ठीक है, बी उसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, 28 दिन में कर रहा है। अगर में हम इनका एलसीएम लें तो ये हो गया 7×3 = 21 और 7×4 = 28। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी, इसकी यूनिट कितनी आ जाएगी आपकी 4 और 7×3 = 21, सॉरी ये 3 है ना। ओके, ये हो गया आपका टोटल वर्क हो गया, ये हो गई आपकी इफिशिएंसी, और ये हो गया डेज में जितने दिन उन्होंने काम किया। अब क्या बोल रहा है, तो शेष बचे कार्य का कितना अंश होगा, दोनों मिलकर करें तो दोनों मिलकर कितने दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे। ठीक है, 3 दिन करेंगे तो इफिशिएंसी कितनी है उनकी, तो इफिशिएंसी है 7। टोटल यहाँ इफिशिएंसी कितनी हो गई, 7 हो गई। कितने दिन काम कर रहे हैं, 21 दिन। और टोटल कितने दिन का काम है, 21 टोटल कितना वर्क है, ये 84 है। तो कितना बचा, शेष कितना बचा, शेष बचा आपका 84 -21, तो कितना हो गया ये 4×3 = 6, 63 बचा आपको। तो ये कितना अंश है, तो टोटल का बचा भाई आपका 63/84 कार्य जो है शेष बचा हुआ है ना। तो शेष जो बचा है अंश, कितना अंश बचा है, तो 63, और किसके इसमें 84 के इसमें बचा है ना। तो ये हो गया आपका कितना हो जाएगा, इसको काट दीजिए आप, 3×2 = 6, 3×1 = 3, 3×2 = 6, 3×8 = 24 है ना। 7×3 = 21 और 7×4 = 28, तो 3/4 अंश इसका बचेगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन अलग अलग हैं सभी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कुछ अलग है, ये क्वेश्चन अलग है। कितने अंश का बचेगा, अगर हमें पूछा जाता है कि कितना अंश हो चुका है, तो हम क्या कर लेते, हमारे पास टोटल कार्य हो गया है 21, और 21/84 कर देते, तो ये हो गया 7×3 = 21 और 7×1 = 7, 7×2 = 14। तो इतना कार्य हो चुका है, ये मतलब कार्य हो चुका है। ठीक है, और ये कितना है, ये बचा हुआ कार्य है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट है ये 5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है, जब भी उसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन करके 10 दिनों में जो है समाप्त कर सकता है। तो दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन करके बचे कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो इसको हमको सॉल्व करना है। देखो, सबसे पहले समझो कि जो ए कर रहा है वो 5 घंटे कार्य कर रहा है। ठीक है, ये आवर में हो गया, ये डेज में हो गया। ठीक है, तो हम इनको क्या कर लेते हैं, सभी को आवर में पहले ले लेते हैं ना। तो 5 घंटे डेली कर रहा है, कितने दिन कर रहा है, 10 दिन कर रहा है, तो टोटल कितने आवर करेगा, 50 आवर करेगा। ये कितने, ए 8 कर रहा है, तो 8×5 = 40 हो जाएगा। सॉरी, बी कितने दिन कर रहा है, बी उसी काम को 6 घंटे कर रहा है, और कितने दिन कर रहा है, 10 दिन कर रहा है, तो ये 60 आवर कर लेगा। ठीक है, यही करेगा, है ना। तो अब हमारे पास में यूनिट सेम हो गई आवर की। तो ए कितने दिन में कर रहा है, आपका 40 आवर में कर रहा है, बी कितने इसमें कर रहा है, आपका 60 आवर में कर रहा है। एलसीएम अगर में हम लेंगे तो 20×2 = 40 और 20×3 = 60, यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 2 इफिशियंसी इनकी आ जाएगी, है ना। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 3×2 = 6, 6×2 = 12, तो टोटल इफिशियंसी, ये टोटल वर्क जो आ जाएगा हमारा 120 आ जाएगा। ठीक है, और इफिशियंसी जो आ जाएगी हमारी, इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, टोटल 5 आ जाएगी। तो दोनों साथ में मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो 120, और ये यूनिट जो है हमारे 120 जो आवर में है। ठीक है, टोटल वर्क जो है आवर में है, यूनिट उसकी याद रखना है। तो 5 से इसको विभाजित कर दिए, 5×2 = 10, 5×4 = 20। ठीक है, तो ये 24 आवर आ गया। अगर मैं 24 आवर है तो ये 8 दिन प्रत्येक दिन कर रहा है, 8 घंटे प्रतिदिन कर रहा है ना। दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन करेंगे, तो 8 घंटे प्रतिदिन करेंगे जब 24 को, तो 8×3 = 24, तो कितने दिन में आएगा, 3 दिन में आएगा। तो मतलब दोनों मिलकर 8 घंटे करेंगे, और कितने दिन में होगा वो, 3 दिन में समाप्त होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 3 दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम 24 पेज टाइप करने में 3 घंटे का समय लेता है, श्याम 45 पेज टाइप करने में 9 घंटे समय लेता है, वे कितने घंटे एक साथ मिलकर 351 पेज टाइप कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर राम कितने पेज कर रहा है, 24 पेज पे टाइप कर रहा है, और 3 घंटे में, तो इसके पेज की पर घंटे की कितनी आ जाएगी, 3×8 = 24, 3×8 पेज कर रहा है आपके जो है पर आवर में। ठीक है, और आपका जो श्याम है वो कितने में कर रहा है, 45 पेज कर रहा है 9 आवर में, तो 9×5 = 45, तो ये हो गया 9×5 = 45 सॉरी पेज पर आवर।
ठीक है। तो टोटल पेज कितने में कर रहे हैं, 8 और 5 कितना हो गया आपका, 13 पेज कर रहे हैं 1 घंटे में। ठीक है। तो इनको कितना करना है, टोटल कितना करना है, 351 करना है, 351 करना है ना। तो 351 कितने दिन में करेंगे, तो 13 13 दूनी 26, 26 और बचा कितना 30, 26 4 और 5 9, 13 7 91। तो कितना करेंगे भाई आपका 27, आपका 27 जो कितने घंटे में कर लेंगे 351 पेज, 27 आवर में कर लेंगे कंप्लीट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे कार्य और समय के हमने क्वेश्चंस करे, सभी प्रकार के पेज टाइप वाले हो गए, या दिन में हो गए, या पाइप से समय जो पाइप से टंकी भरने वाला भी हो गया, और कितने दिनों में कार्य करेंगे, कितना अंश बचेगा, सभी प्रकार के क्वेश्चंस लगभग जो आते हैं एग्जाम में वो हमने कंप्लीट करे हैं। इसकी पीडीएफ हम प्रोवाइड करा देंगे। तो यहाँ पर हमारे टाइम एंड वर्क का जो है चैप्टर जो है यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और एक बात और मैं कहूँगा, टेस्ट जहाँ से भी मिलते हैं तो आप टेस्ट लगाइए, तो आपका और अच्छे से इफ़िशेंसी जो है बढ़ेगी, है ना। इफ़िशेंसी बढ़ेगी तो उसमें क्या है, आपको अपने सुधार करने का मौका मिलेगा, है ना। तो टेस्ट जितने हो सकते हैं उतने लगाइए, जहाँ से मिलते हैं आप देख लीजिए। अगर मैं मिलते हो यहाँ पर तो इस प्लेटफॉर्म पे, तो यहाँ से भी लगा सकते हैं, और अदर जगह से भी आप अपनी इफ़िशेंसी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि समय कम बचा है, और जितने हो सके क्वेश्चन को प्रैक्टिस ज़रूर करिए।